आज दोस्तों बात करेंगे कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है ना, उनकी जान कैसे बचाएं। अब आप सोचोगे यार जान क्या है और बचाएं कैसे। तो देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट शूलेस बांध लूँ अपनी फटाफट से, क्योंकि भाई मॉर्निंग के शूट पे हैं और रनिंग करना भी ज़रूरी है। आपको पता ही है कि अब भाई एक फिटनेस सीरीज टाइप की चालू हो चुकी है भाई, जिम भी स्टार्ट कर दिया है, उसके साथ साथ वीडियोस भी बना रहे हैं। तो बात ये है कि देखो भाई जान क्या है और कैसे बचाते हैं, क्या तरीका है। देखो मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखो जान जो है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें मैंने बोला है कि भाई जो बैटरीज होती हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक तरीके की जान ही होती हैं, और तो भाई क्या ही हो सकता है इसकी जान। और उसको कैसे बचाते हैं, मतलब उसकी हेल्थ कैसे इंक्रीज़ करते हैं, और उसमें मतलब क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ करो और कैसे किस तरीके से यूज़ करो कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो हेल्थ है वो वेल मेंटेन रहे, मतलब बैटरी की। तो इसी के कुछ टिप्स मैंने आगे वीडियो में बताए हैं, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और इंट्रो देख के आओ फटाफट, फिर मैं रनिंग मार के आता हूँ फटाफट से। तो दोस्तों रनिंग तो मेरी हो गई कंप्लीट। अब वीडियो के टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं कि भाई मेरी हेल्थ तो मजबूत है, अब आपकी गाड़ी की हेल्थ कैसे मजबूत होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले उसके बारे में बात करने से पहले मैं कुछ अपडेट्स देना चाहूँगा, जो मतलब अभी रिव्यूज़ मतलब जो ग्लोबली मतलब अगर देखा जाए तो एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं ईवी मार्केट के बारे में। तो ईवी मार्केट के बारे में ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2040 तक भाई आपको 60% ईवी व्हीकल्स ऑन रोड चलते हुए आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये काफ़ी बड़ा प्रिडिक्शन है, मतलब 60% गाड़ी का मतलब समझ रहे हो, सिर्फ 40% पेट्रोल डीजल और अदर सीएनजी की गाड़ियाँ रह जाएंगी। और इसी के साथ साथ यूके में भाई अभी मतलब यूके की तरफ से भी एक अपडेट आया है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने भाई कह दिया कि 50% उनके व्हीकल्स जो हैं इन फ्यूचर, मतलब काफ़ी जल्दी ही, मतलब लाइक नेक्स्ट ईयर तक या फिर नेक्स्ट ईयर लास्ट तक उनके 50% व्हीकल सारे इलेक्ट्रिक होने वाले हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो। अब आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी कैसे सब कुछ अपडेट हो सकता है। तो इसके पीछे भी कुछ 2-3 मेन रीजंस हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है भाई, ईवी में इवोल्यूशन आ रहा है भाई, चेंज होती जा रही है, अपग्रेडेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे पेट्रोल में था वैसे ईवी में बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ भाई अब गवर्नमेंट भी भाई डेली डेली नई नई पॉलिसीज़ लाती है और सब्सिडीज़ लाती रहती है, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और सबसे बड़ा मेन रीज़न तो भाई इन्वायरमेंट है भाई। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई अब गवर्नमेंट भी काम कर रही है, कंपनीज़ भी काम कर रही हैं, सब कोई देख रहा है कि जिस तरीके से इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है। और गर्मी तो अब भाई देख ही सकते हो कितनी लग रही है, तो इससे आइडिया लग जाता है कि भाई इन्वायरमेंट में कितना चेंज आ रहा है। और सुबह के 5 बज रहे हैं और ये हाल है इतनी गर्मी से। तो अब उसके बाद अब अपडेट्स की बात करते हैं, मतलब जो क्या टिप्स हैं जो आप अप्लाई अपनी गाड़ी पे करते हो ये बैटरीज पे, जिससे आपको मिलेगी हेल्प। तो चलो उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं दिल दिल की बात करता हूँ कि भाई बैटरी दिल है, बैटरी दिल है, तो उससे यार कुछ लाइन याद आई, सोचा आपको बोल दूँ, आपको शायद मज़ा आ जाए सुन के। देखो भाई ईवी व्हीकल्स का जो दिल है वो बहुत महंगा है, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव आता है, और उसको लगवाने में आपको अपना दिल देना पड़ सकता है। तो अपना दिल बचाने के लिए भाई कुछ टिप्स पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो सुन लो, वो आपको हेल्प करेंगे। तो बता देता हूँ, देखो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये रहेगा, मतलब ये पॉइंट तो क्या, ये क्वेश्चन है लोगों का, तो इस क्वेश्चन पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि भाई अगर मैं अपनी गाड़ी कहीं खड़े करके जैसे चला गया, मैं घर पे खड़ी करके चला गया और ट्रिप पे चला गया, ज़्यादा दिन के लिए कहीं बाहर चला गया, तो मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कोई बैटरी इशू या कुछ कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ऐसा तो नहीं देखने को मिलेगा। तो देखो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर नहीं देखने को मिलने वाली है। तो टिप्स देखो, सबसे पहले तो भाई आपको अपनी गाड़ी को ना 80% चार्ज करना है, 80 75 70 के परसेंट चार्ज करना है, फुल चार्ज नहीं करना, और एमटी भी छोड़ के नहीं जाना कि भाई गाड़ी बिल्कुल खाली छोड़ के आप जा रहे हो, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट मेरा ये रहेगा कि एक छोटी सी टिप रहेगी कि अगर आप लॉन्ग टर्म में भी गाड़ी यूज़ करते हो ना, तो एक लिमिट सेट कर लो कि भाई 80% से लेके 20% के बीच में ही गाड़ी को चार्ज करना है, 20% नीचे चार्ज नहीं करना और 80% से ऊपर चार्ज नहीं करना। ये मेरी एक तरफ से आपके लिए टिप है, और ये फ़ोन्स में भी अप्लाई होती है और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी अप्लाई होती है। उसके बाद मेरा पॉइंट ये रहेगा कि भाई देखो गाड़ी को ऐसी जगह खड़ी करो जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा हो, हवा का आना जाना प्रॉपर सही हो। ऐसा नहीं कि आप धूप में खड़ी करके चले गए या फिर कहीं प्रॉपर बंद जगह में खड़ी करके चले गए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखो ईवी में क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर बंद करके चले गए, कुछ आग लग गई है, कुछ भी इशू फेस करने को आप हो सकता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करोगे तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी।
तो भाई वर्कआउट तो होता रहेगा और स्ट्रेचिंग चलती रहेगी भाई। सुबह सुबह मॉर्निंग पे निकलने का मज़ा ही अलग होता है, मतलब दिन बढ़िया लगता है। तो अब मैं थोड़ा-सा आगे पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ कि भाई देखो आगे क्या आपको वो पॉइंट्स को फ़ॉलो करना चाहिए। तो भाई सेकंड पॉइंट मेरा आपके लिए ये रहेगा कि भाई गाड़ी देखो क्या अपनी हैबिट को चेंज करो। अब हैबिट कैसे चेंज करो? देखो आप कोई किसी भी पुरानी बुरी हैबिट से नई हैबिट में जाते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, बट वो आपके लिए इन फ्यूचर कितना अच्छा होता है। वैसे ही गाड़ी के लिए भी आपको ना ड्राइविंग जो हैबिट है उसको पूरा चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे चेंज करना पड़ेगा? तो जैसे आपके पापा लोग आपको गाड़ी नहीं देते, और वो रीज़न क्या है गाड़ी ना देने का? क्योंकि भाई आप जो चलाते हो ना भाई बहुत बुरे तरीके से चलाते हो, मतलब अलग ही लेवल पे चलाते हो कि बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन दे रहे हो, कम दे रहे हो, मतलब गाड़ी को गाड़ी नहीं समझते हो आप लोग। तो उससे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है, इंजन पे भी हो या फिर अगर मोटर पे हो, मतलब आईसी इंजन्स बोल दो या फिर मोटर पे बोल दो, दोनों पे ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो मैं ईवी की बात कर रहा हूँ, तो ईवी व्हीकल्स की मैं बैटरी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं बात करता हूँ। भाई देखो क्या होता है, अगर आप थ्रॉटल बहुत ज़्यादा देते हो, एक्सेलरेशन आपका बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, तो कम ज़्यादा करने से क्या होता है ना, उस पे जो बैटरी पर है कांस्टेंट इफेक्ट ज़्यादा पड़ने लगता है, मतलब लोड बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है, तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट अब भाई मैं फोर्थ पॉइंट की बात कर लेता हूँ कि फोर्थ पॉइंट में भाई क्या है, मतलब गाड़ी में क्या आपको और नेक्स्ट पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो भाई देखो सबसे पहले क्या होता है कि आप जैसे ऑफिस से आ रहे हो, मोस्टली लोग ऑफिस ईवी जो लेते हैं वो ऑफिस पर्पज से ही लेते हैं। तो अगर आप ऑफिस से आ रहे हो उसके बाद आप गाड़ी चार्जिंग पे लगाते हो, ठीक है, और या तो फिर एकदम बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तब आप चार्जिंग पे लगाते हो। तो देखो सच बताऊँ ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखो क्या होता है, आप एकदम बैटरी ख़त्म होने पे आते हो, लगाते हो चार्जिंग पे, तो उससे क्या रहता है ना कि बैटरी पे लोड बहुत पड़ता है। गाड़ी का मतलब एक साइकिल सेट कर लो कि भाई इतने परसेंट पे आके चार्जिंग मेरे को देनी है इस गाड़ी को। फॉलो करो, देखो भाई गाड़ी पे आपके इफ़ेक्ट पड़ेगा और बैटरी पे लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर रहा था पुल-अप्स की, लगती नहीं है ना भाइयों, तो फिर ट्राई करता रहता हूँ पुल-अप्स की प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ, तो नेक्स्ट पॉइंट से मेरी यही बात रहेगी कि देखो भाई गाड़ियाँ देखो अब क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा कहीं लंबे रूट से आ रहे हो, चल के आ रहे हो या ऑफिस से आ रहे हो, कहीं से भी आप गाड़ी चला के आ रहे हो, उसके बाद गाड़ी हीट करती है, ठीक है? बैटरी हीट कर जाती है, तो भाई आपको पता है क्या ध्यान देना है वहाँ पे? आपको ध्यान देना है कि भाई गाड़ी को आप तुरंत लाके चार्जिंग पे मत लगाओ। तुरंत चार्जिंग पे बिल्कुल मत लगाओ, गाड़ी को थोड़ी देर ठंडा होने दो, उसके बाद चार्जिंग पे लगाओ। देखो क्या होता है, अगर आप गरम गरम बैटरी एकदम उसी पे आपने लाके चार्जिंग पे लगा दिया, तो उससे क्या रहता है ना, बैटरी पे इफेक्ट बहुत पड़ता है। क्योंकि जो गाड़ी है वो मतलब बैटरी है पूरी की पूरी गर्म हो रही होती है और उस पर आप चार्जिंग भी करने लग जाओगे तो और इशू क्रिएट करेगी ना गाड़ी के लिए। कभी इन फ्यूचर इन केस कोई इमरजेंसी होती है उसमें आप यूज़ कर सकते हो, बट डेली बेसिस पे ऐसा मत करो। गाड़ी को थोड़ा ठंडा होने दो, उसके बाद आप उसको चार्जिंग पे लगा सकते हो। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ जो भाई आपके जो फास्ट चार्जर्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो भाई हर कंपनी बोलती है 10 मिनट में चार्ज कर लो, 15 मिनट में चार्ज कर लो। देखो कंपनी का काम कहना है, कंपनी का काम इसलिए कहना है, और जो वो चार्जर्स भी लगाते हैं फास्ट चार्जर, आप उनको यूज़ भी कर लेते हो, तो उन पे लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट पड़ता है मैं वो बता देता हूँ। फिर आप बोलते हो कि यार बैटरी में मेरी दिक्कत आ गई, मैं तो कंपनी के चार्जर से ही चार्ज कर रहा था फिर भी दिक्कत आ गई। तो दिक्कत किस रीज़न से आती है? देखो क्या होता है कि अगर आप गाड़ी को बहुत फास्ट चार्ज करते रहोगे, डेली बेसिस पे बहुत फास्ट चार्ज करते रहोगे, अब देखो मैं अपने से एग्जांपल लेके चलता हूँ। अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ और रनिंग में लगातार फास्ट दौड़ता ही जा रहा हूँ, दौड़ता ही जा रहा हूँ, रुक ही नहीं रहा, तो क्या होगा, इन केस या तो मैं कहीं गिर जाऊंगा, मुझे कोई इंजरी हो जाएगी, या तो कुछ मुझे हेल्थ इशू क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर मैं कंटिन्यूसली दौड़ूंगा तो इशू तो है ही नहीं। मैं रुकता हूँ, थोड़ा धीरे भागता हूँ, कभी तेज़ भागता हूँ, तो ये चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ। और सच बताऊँ, अगर आपको लॉन्ग रूट पे जाना है या अच्छी रनिंग करनी है, तो भाई आपको धीरे ही रनिंग करनी चाहिए। फास्ट भाग के आप रनिंग नहीं कंप्लीट कर सकते हो। सर्टिफाइड चार्जर्स मिलते हैं, उन सर्टिफाइड चार्जर से ही आपको अपनी गाड़ी को चार्ज करना है, और स्लो चार्ज करना है जो कंपनी से मिलते हैं। कभी इन केस आप इमरजेंसी में कहीं बाहर फंस गए हो या कुछ रीज़न है, वहाँ पे आप इनके चार्जर्स को यूज़ करो, फास्ट चार्जर्स, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट डेली बेसिस पे प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करो, अवॉइड करो। उसके बाद भाई मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेता हूँ कि भाई देखो आपका क्या होता है टेम्परेचर रिलेटेड। अब क्या रहता है कि भाई देखो अगर जिस तरीके का वेदर अभी चल रहा है, मौसम अभी देखो आपने देखा होगा कि एक्सट्रीम हीट पड़ रही थी दिल्ली के अंदर, इतनी गर्मी हो रही थी, तो उसमें क्या होता है ना कि आप गाड़ी चला रहे हो, इशू नहीं है। देखो कंपनी ये चीज़ बोलती है कि भाई कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप इतनी गर्मी में चला सकते हो, उतनी गर्मी में चला सकते हो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी में आप बहुत ज़्यादा चलाते रहोगे ना, तो उसमें भी हेल्थ इशू क्रिएट हो जाता है। तब देखो आप बोलोगे कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, गाड़ी लिए तो चलाएंगे ज़रूर, चलाओ, पर लॉन्ग टर्म में ऐसा मत करो। ट्राई हो सके तो उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करो कि जो दोपहर का टाइम होता है वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी बहुत पड़ रही होती है, तब थोड़ा सा अवॉइड करो गाड़ी चलाना।
शाम टाइम, सुबह टाइम, कोई इशू नहीं है। तो यही कुछ बेसिक पॉइंट्स जो थे उनको आप अगर फॉलो करते हो तो गाड़ी की जो हेल्थ है वो बहुत इंप्रूव रहेगी। और अगर लॉन्ग टर्म में बोला जाए तो बैटरी की जो लाइफ साइकिल है या लाइफ टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करके चलते हो। इसके साथ साथ एक और पॉइंट मेरे माइंड में आया कि देखो भाई क्या होता है कि आप लोग धूप में गाड़ी खड़ी करके चले जाते हो और आपने सीन भी देखे होंगे कहीं कि भाई गाड़ियाँ धूप में खड़ी है तो आग लग रही है। रीज़न क्या होता है ना कि देखो आप कहीं से गाड़ी चला के आ रहे हो और गाड़ी आपने खड़ी करी, गाड़ी वैसे ही गर्म हो रही है, पूरी पूरी बैटरी भी हीट कर रही है, मोटर भी हीट कर रही है, सब कुछ हीट कर रहा है। उसके बाद आप उसको धूप में खड़ा कर देते हो तो और ज़्यादा हीट करने लगता है। तो इसमें क्या होता है, स्पार्किंग इशू क्रिएट हो जाता है। स्पार्किंग इशू से ही आग लग जाती है गाड़ी के अंदर, कोई वायरिंग में कुछ शॉर्ट हो जाता है तो आग लग जाती है। तो आपको ट्राई करना है कि भाई गाड़ी को आप छाँव में खड़ी करो, किसी शेड के नीचे खड़ी करो या फिर कोई अच्छी जगह पे खड़ी करो जहाँ पर धूप ना लगे गाड़ी पे। तो ये भी आप चीज़ पॉइंट को इसको ले सकते हो, पॉइंट को फॉलो कर सकते हो। तो भाई सारे पॉइंट्स कर दिए कवर और वर्कआउट भी मेरा सुबह का हो गया कंप्लीट। दोनों के दोनों काम कंप्लीट हो गए, हेल्थ रिलेटेड भी हो गया और आपके लिए पॉइंट्स भी मैंने कवर कर दिए हैं भाई। अगर आप इनको फॉलो करके चलोगे जैसे मैंने अभी आपको बोला तो भाई आपकी गाड़ी को बहुत हेल्प मिलने वाली है। और ठीक है भाई, मैंने वीडियो की बात कर ली। अब मैं बोलना चाहूँगा भाई बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, इस तरीके से लोकेशन चेंज करना, सीन प्रिपेयर करना, सब कुछ करते हैं। बिहाइंड द सीन भी आपको जल्दी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो भाई इतना करने के लिए भाई आप एक ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा काम कर सकते हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं भी अच्छी लगी तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी हो किसी चीज़ से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो, बैटरी रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि भाई ये पॉइंट भी इसको सजेस्ट करो तो भाई आप सजेस्ट कर देना, मैं पिन कमेंट में कर दूंगा जिससे आपका कमेंट ऊपर शो हो जाएगा। तो भाई इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में किसी नेक्स्ट लोकेशन के साथ, किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।